नमोस्तोचर श्री नमिता जैन डोंगरगढ़ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जब श्रावक अष्टमी चतुर्दशी आदि के व्रत करता है तो भोजन करते समय या पानी पीते समय उसको अंतराय आ जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? अंतराय मानना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। चरणानुयोग ग्रंथ में श्रावक के भी अंतराय बताए हैं, पर कौन सा श्रावक ये ध्यान रखना। देखो, पाक्षिक श्रावक होता है, एक नैष्टिक श्रावक होता है। पाक्षिक श्रावक तो जो है वह धर्म का पक्ष रखता है, व्रत का पक्ष रखता है, लेकिन व्रतों का पालन नहीं करता है, तो उसके तो अंतराय नहीं होता है। लेकिन वो भी जिस वस्तु में बाल आदि जीव आदि आता है तो उसको बाहर कर देता है, वस्तु को, बाकी शेष अन्न को ग्रहण करता है। लेकिन जो नैष्टिक श्रावक है, प्रतिमाधारी है, वह प्रतिमाधारी श्रावक जो है नियम से अंतराय का पालन करता है। यदि कोई बाल आया, कोई जीव आया, तो वह भोजन को छोड़ देता है और कुल्ला आदि करके वह कायोत्सर्ग करता है। मैं यहाँ पर प्रतिमाधारी श्रावकों से कहना चाहूँगा, थाली में उतना ज़्यादा भोजन नहीं रखें कि जिससे अंतराय आदि आए तो वो अन्न जो है व्यर्थ में फेंका जाए। आप थाली के बाहर सामान रख लीजिए या उतना ही परोसवाइए, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक गिलास, दो दो गिलास, और थोड़ा थोड़ा सब्जी दाल आदि जो भी हैं रखिए, जिससे कभी कदाचित मान लो ऐसा कर्म का उदय आए, अंतराय आदि हो, तो ज़्यादा अन्न जो है फेंके ना, खराब ना हो, पाप लगता है। और यदि आपने पूरी थाली भर ली और आपका पहली गिलास में अंतराय आ गया तो पूरा का पूरा अन्न जो है वो व्यर्थ में जाता है, ठीक है ना। तो प्रतिमाधारी जो श्रावक है उसको नियम से अंतराय का पालन करना है, अर्थात वो अन्न जल आदि वहीं पर छोड़ देगा। और जो बाकी सामान्य श्रावक हैं जिनकी प्रतिमाएं नहीं है, तो जिसमें जो कोई विघ्न आया है उसको बाहर करके शेष अन्न को ग्रहण कर लेंगे। नमोस्तोचर श्री राहुल जैन राठौर आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, देवगति के जीवों का चौथा गुरुस्थान हो सकता है और वे व्रतों को धारण कर सकते हैं, तो मेरी शंका यह है कि वे धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? कृपया समाधान करें गुरुदेव। देव चतुर्थ गुरुस्थानवर्ती हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, सम्यक दर्शन को धारण कर सकते हैं। दंसन मूलो धम्बो, उनका दर्शन ही धर्म है। सम्यक दर्शन को धारण करना यह उनका धर्म है। और रही बात क्या क्या कर सकते हैं, तो वो पूजा कर सकते हैं, वो पाठ कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, समोषण में जाकर के दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, धर्मात्माओं का सहयोग कर सकते हैं, वात्सल भाव रख सकते हैं, अष्ट अंगों का पालन कर सकते हैं, 25 दोषों से रहित निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वह अपने पाक्षिक श्रावक जैसे जो होते हैं वैसा वह धर्म का पालन कर सकते हैं। नैष्टिक श्रावक तो बन नहीं सकते क्योंकि पंचम गुण स्थान उनका हो नहीं सकता है। चतुर्थ गुण स्थान में जो असंयम का होते हुए भी वह धर्म ध्यान कर सकते हैं, धर्म का भाव रख सकते हैं। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को जान करके मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होकर के मुनि बनने का भाव कर सकते हैं, अपने अंदर परमात्मा प्रकट हो इसका भी चिंतन कर सकते हैं। तो देखा जाए वो अनेक प्रकार से अपने आप को धर्म ध्यान में लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उनका शाता का बहुत कर्म का उदय है, तो वो अपने भोगों को भी भोगते हैं, जहाँ तक उनके लिए भोग हैं, देव देवियाँ हैं आदि। सर्वार्थ सिद्धि के देव आदि जो हैं वो तो स्वाध्याय में ही सतत चिंतन करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, धर्म ध्यान में ही अपने को लगाए रखते हैं, भोगों में उनका मन ही नहीं जाता है। लोकांतिक आदि जैसे देव हैं वो अपने ब्रह्मचर्य व्रत जैसे उनका जीवन होता है, द्वादशांग के पाठी होते हैं, देवर्षि होते हैं, ऋषि कहते हैं उनको। तो इस प्रकार से
देव लोग भी पृथ्वी लोक में आकर के जो देव आ सकते हैं वो समोषण में आकर के दिव्य ध्वनि का रसपान करें, गुरुओं की वंदना करें, उनका दर्शन करें, उनसे उपदेश सुने, तो आदि अनेक प्रकार के वह कार्य कर सकते हैं। बस वो दीक्षा नहीं ले सकते हैं, प्रतिमाएं नहीं ले सकते हैं, बाकी अधिकांशतः सभी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से देवता लोग भी बहुत पुण्य का संचय करते हैं। नमोस्तोचर श्री विनोद जैन सोनागिर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। कोई त्यागी व्रती है और वह बहुत दिनों से बीमार है और वह ठीक भी नहीं हो रहा है, तो क्या उसे अंग्रेजी दवा का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कृपया समाधान करें गुरुदेव। प्रतिमाधारी हैं, हमारे नियम हैं, हमारे व्रत हैं, हमें अवक्ष का सेवन नहीं करना है। अंग्रेजी दवाई अधिकांशतः जो है उसमें ऐसी वस्तु का उसमें उपयोग होता है जिससे हमारे व्रत भंग हो सकते हैं। हम आयुर्वेदिक की ओर बढ़ें। आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा अपने पास से स्थान हैं कि उसमें हम उनको उपयोग में लाएं तो हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। और फिर भी यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है और आप आयुर्वेदिक से भी ठीक नहीं कर पाए हैं और आप थक हार गए हैं और अभी आपकी उम्र छोटी है, तो फिर आप जो हैं व्रत तोड़कर ही उन दवाइयों को ले सकते हैं। व्रत तोड़कर मतलब क्या? अब आपको पश्चाताप होना चाहिए, आप दवाई लेंगे, फिर आपको पुनः व्रतों को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि आपके व्रत भंग तो नियम से होंगे। क्योंकि ये अतिचार नहीं है, ये तो अनाचार है, क्योंकि उन दवाई में न जाने किन किन वस्तुओं का उपयोग हुआ है। एलोपैथिक दवाई में भी ऐसी दवाई यदि आए जिसमें एल्कोहल ना हो, जिसमें मांस ना हो, मदिरा ना हो, आदि इस प्रकार से ना हो, मत केमिकल हो, वो केमिकल भी कोई जीव को मार के ना बने हों, तो कदाचित उसको लेकर के प्रायश्चित ले सकते हैं। लेकिन यदि इन चीज़ों का उपयोग है तो आपका व्रत भंग नियम से होगा, क्योंकि अष्टमूल गुण में आपने मकारों का त्याग किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आयुर्वेदिक की ओर बढ़ें। आप थोड़ा योगा करें, प्राणायाम करें, अपने मन को मजबूत करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, मंत्र का जाप करें, मैं स्वस्थ हूँ इस प्रकार का अपने में फीलिंग करें, बी पॉजिटिव रहें। अच्छे से अच्छे रोग भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं एक बात यही कहूँगा कि यदि आपने लिया तो आपका व्रत भंग होगा और आपको पुनः व्रतों को धारण करना पड़ेगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से नित्य शाम को प्रसारित होता है और पाठशाला भी प्रसारित की जाती है, जो कि तत्वार सूत्र स्वाध्याय की पाठशाला होती है। ये प्रोग्राम पारस चैनल में शाम 5 बजे से 5:40 तक चलता है। आप सभी अवश्य देखें और जिस प्रकार से संबंधित किसी भी प्रकार से संबंधित ये कोई भी शंका आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। आपकी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आगम के अनुसार किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।